हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई यूपीएसआई की जो हमारी वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म भराया जा रहा है, सारी चीजें हैं। ठीक है भाई, उसके लिए जो आज हम लोग बात करने वाले हैं, जो हमारे पास 4543 पद आए हुए हैं, तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि जो नए स्टूडेंट हैं, जिन्होंने अब की बार तैयारी करना शुरू किया, जो बिगनर्स हैं एकदम, उनके लिए हम लोग 4 मंथ का स्ट्रेटेजी प्लान लेके आए हैं, एकदम मास्टर प्लान। इससे क्या होगा कि आप अगर इस प्लान को 2 से 3 महीने भी फॉलो करते हैं ना, तो जो पहले से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो 300 प्लस स्कोर कर रहे हैं, उनके बराबर तो आप स्कोर कर पाओगे, है ना। कम से कम 250 300 तक आप स्कोर कर पाओगे। ठीक है, अगर आपने ये बातें फॉलो करी, तो मैं कुछ बेसिक सी बातें बताता हूँ जो कॉमन सी बातें होती हैं। बाकी हम लोग सब्जेक्ट का, हर एक सब्जेक्ट का अलग से मास्टर प्लान लेके आएंगे। अभी मैं बस आपको एकदम कॉमन बातें बताऊंगा। अगर आप ये सारी चीजें करते हो ना भाई, तो सिलेक्शन करने से आपको कोई रोक नहीं सकता है, आप खुद अपने आप को नहीं रोक सकते हो। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले आपके लिए जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में है क्या क्या। तो मैं अगर बताऊं तो आपके सिलेबस में भाई सबसे पहले बात करते हैं मैथ का। ठीक है, मैथ्स है। इसके बाद आपके सिलेबस में जो है रीजनिंग है। इसके अलावा आपके सिलेबस में हिंदी है। ठीक है, इसके अलावा आपके सिलेबस में मूल विधि है। मूल विधि है। इसी में कह लें तो आप कहें कि संविधान है। ठीक है, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपके पास मूल विधि है, संविधान है, और अगर मैं कहूं तो सामान्य ज्ञान इसी के अंदर आ जाएगा। इसी के अंदर क्या आ जाएगा, इसी के अंदर आ जाएगा आपका सामान्य ज्ञान। ठीक है, बाकी जो करंट अफेयर्स है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। जो आपका यूपी का जीके है थोड़ा बहुत, वो सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। वो कब पढ़नी है वो भी आपको मैं अभी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी सब्जेक्ट को, वो कोई भी सब्जेक्ट हो, ये सारी बातें हर एक सब्जेक्ट में लागू होंगी। जैसे मैंने कहा कि भाई आप मैथ्स पढ़ रहे हो अगर, है ना, और देखो ये चीजें आपको कम से कम 8 से 10 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा भाई। 8 से 10 घंटे अगर आप पढ़ रहे हो तो बहुत बढ़िया है। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो भाई उस जगह को बदलो, है ना, आप लाइब्रेरी जाओ, लेकिन 8 से 10 घंटे पढ़ो, तब आपका कहीं जाके कुछ होना है। क्योंकि मैं अगर मोटा मोटा आपको बताऊं ना, तो मैथ्स आपको पर डे 2 से 3 घंटे पढ़नी पड़ेगी। रीजनिंग आप 1 घंटे भी पढ़ लोगे ना, 1 से 2 घंटे तो भी बहुत है। हिंदी को बस 1 से 2 घंटे पढ़ लो, बहुत है। इसके आप 2 से 3 घंटे पढ़ लो, इसमें सारी चीजें आ जाएंगी, आपकी मूल विधि, संविधान, इन सभी को 2 से 3 घंटे, है ना। मैं अगर जोड़ू तो 3 और 3 6 घंटे यही हो जाते हैं, मैथ्स और ये सारा पोर्शन लेके, मूल विधि, संविधान और ये सारी चीजें लेके। उसके बाद आप 6 घंटे हो गए, 2 घंटे आप इनको दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हिंदी पढ़ लो आप बढ़िया से। चलो ये सारी चीजें मैं आपको एक सीक्वेंस में बताऊंगा। जैसे मैं बता दूं कि भाई कैसे पढ़ना है। जैसे आप मैथ्स पढ़ रहे हैं ना, मान लीजिए आपने मैथ्स में रेशियो चैप्टर उठाया। क्या उठाया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर उठाया। अब इसको आपने क्या किया, क्लास देखी, जहां से आपने बैच ले रखा है, आपने क्लास देखी बढ़िया से, आप क्लास देखिए। रफ कॉपी लेके बैठना है आपको। आपको जब भी क्लास देखनी है रफ कॉपी लेके बैठिए, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो टीचर लिखता है वहां पे, और कुछ चीजें होती हैं जो बोलता है, वो सारी चीजें आपको लिखनी होती हैं। आपने रेशियो चैप्टर उठाया, ठीक है। मान लीजिए कि आज टीचर ने सिर्फ और सिर्फ 10 ही क्वेश्चन पढ़ाए हैं। कितने क्वेश्चन पढ़ाए हैं, 10 क्वेश्चन, है ना। और आपको इसको 2 क्लास अटेंड करनी है। 2 क्लास अटेंड करेंगे तो हम मान लेते हैं 10 से 15 के एवरेज, या 20 के एवरेज मान लेते हैं कि 20 क्वेश्चन आप 2 घंटे में करें, है ना। 20 क्वेश्चन आपने किए, तो उस समय आपने अपनी रफ कॉपी में वो सोल्यूशन साथ में नोट किया, वो सारे कॉन्सेप्ट आपने नोट किए। फिर आपको करना क्या है, सारा दिन आपको ये सारी क्लासेस अटेंड करनी है, जहां से भी आपने बैच लिया है, नहीं भी लिया है तो यूट्यूब पे सारी क्लासेस पढ़िए, आप देख सकते हैं, है ना। इनको आप पढ़ो। शाम को जब आप सोने जाते हो ना, सोने से पहले आप बैठो, अपना एक बढ़िया सा एक ऐसा नोट्स बनाओ कि आपको ये मान के पढ़ना है कि भाई यूपीएसआई के लिए बस आखिरी बार पढ़ रहा हूं मैं। अगर मैं आखिरी बार पढ़ रहा हूं तो मैं मैथ्स का इतना बेहतरीन नोट्स बनाऊंगा, आराम से समय देके। फिर आपको 4 से 5 महीने दुनियादारी भूल जानी है, ये सबसे जरूरी बात है। अगर आप दुनियादारी माइंड में रखोगे तो नहीं हो पाएगा कुछ, ये लिख के रख लो। आपको सब कुछ भूल जाना है, दोस्तों को भी भूलना पड़ता है भाई, अगर आपको सक्सेस होना है तो। लेकिन सक्सेस होने के बाद फिर ऐसा नहीं कि दोस्तों को भूल ही जाओ, फिर उसके बाद उनसे मिलो, बढ़िया से बातचीत करो। ठीक है भाई।
चलो, तो आप क्या कहोगे कि सर ठीक है, हमने दिन भर में ये सारी क्लासेस हमने अटेंड कर ली हैं, उसके बाद आप शाम को बढ़िया से अपना हर एक सब्जेक्ट का, जैसे आप इसका एक कॉमन नोट्स बना सकते हो, इसका अलग, इसका अलग, 4 नोट्स आप बना लो। शाम को सोने से पहले उनको बढ़िया से फेयर में नोट डाउन करो। इससे हुआ क्या कि आपने ये क्वेश्चन एक बार आपने क्लास में पढ़े, दूसरी बार जब आप अपने नोट्स बनाओगे तो आप भले ना क्वेश्चन मिलो, क्योंकि अधिकतर क्लास नोट्स के पीडीएफ आपको मिल जाते हैं, तो आप भले क्वेश्चन ना लिखो, लेकिन उन क्वेश्चन का सोल्यूशन एक सिस्टम से लिखो, एक ढंग से लिखो, कॉन्सेप्ट के साथ में उनके सोल्यूशन करो, ताकि आप दोबारा आपको पढ़ना ना पड़े भविष्य में आगे, है ना, दोबारा ना पढ़ना पड़े। अगर किसी और चीज का तैयारी करते हो तो वही सारी चीजें काम में आ जाए। तो पहला चीज आप क्या किए कि आपने क्लास में क्वेश्चन पढ़ लिए। दूसरी बात आपने क्या किया कि जब आपने अपनी फेयर में नोट किए, तो ये 2 बार एक ही दिन में रिपीट हो गए मामले, हो गए कि नहीं हो गए। फिर सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप सोने जाते हो, ठीक है, थोड़ी बहुत देर, आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट मोबाइल चलाते हो, चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद तुरंत जब सोने जाते हो, तुरंत तो नींद आती नहीं है, तो आपको करना क्या है कि आपने आज आपको मन में अपने इमेजिन करना है, जैसे आप दोस्तों से बातें करते हो, आप अपने आप से बातें करो कि आज मैथ वाले सर ने ये कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, इस तरीके से क्वेश्चन हो रहे थे। और जब आप फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इसी तरीके से आप ये सारी चीजें करते करते सो जाओगे। सुबह उठो, और उठने से सबसे पहला काम आपका क्या है कि यही जो आपने नोट्स बना रखी हैं, सुबह आप उठाओ, और वो सारे, मैथ में तो करना कुछ नहीं, आप एक बार देखो, कॉन्सेप्ट देखो, सारी चीजें क्लियर है। रीजनिंग में कॉन्सेप्ट देखो, क्लियर है। हिंदी थोड़ा सा पढ़ लो, मूल विधि थोड़ा सा पढ़ लो, संविधान पढ़ लो, सामान्य ज्ञान पढ़ लो, ये सारी चीजें पढ़ लो। उससे हुआ क्या, आपने एक ही दिन में 4 बार सारी चीजें हो गई। टीचर ने पढ़ाया, प्लस आपने अपने नोट्स बनाए, प्लस सोते समय आपने रिवाइज किया, प्लस उठने के बाद आपने रिवाइज कर लिया। ये काम बताया ना मैंने, और ये काम हर एक सब्जेक्ट में आपको करना है। हर एक सब्जेक्ट में यही काम करना है दोस्त, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर एक सब्जेक्ट में आप यही काम करो। उसके बाद नेक्स्ट दिन भी वो चीजें यही होंगी। करना क्या है, जैसे मैंने कहा कि ठीक है, आज आपका मतलब मंडे है ना, मैंने कहा कि ये मंडे है, मंडे में आपने जो भी चीजें पढ़ी, मंडे को सारी चीजें आपने कंप्लीट कर ली, ठीक है। ट्यूसडे के दिन आपने क्या किया, ट्यूसडे के दिन आपने क्या किया, सुबह आप उठे, और सुबह में आपने क्या किया, सारी चीजें कल की जो थी ना, उनको आपने रिवीजन कर लिया। फिर आपने वही सिस्टम, आप अपना बढ़िया से नहा धो लो, फ्रेश हो लो, सारी चीजें, फिर वही आगे, वही दिनचर्या, वही आगे सिस्टम चलेगा जो मैंने यहाँ पे बताया, वही चीजें आपको आगे करनी है, ठीक है। वेडनेसडे, वेडनेसडे पे जब आप उठोगे, तो जो आपका करंट का दिन रहेगा पीछे का, उस चीज को सुबह उठ के आपको ज्यादा फोर्सफुली रिवीजन करना है, ठीक है। जो पीछे करंट का दिन रहेगा उसको आपको बहुत ज्यादा गहराई से, बहुत ज्यादा फोर्सफुली रिवीजन करना है। लेकिन जो पीछे बीता हुआ दिन है, उसको आपको बस नॉर्मली एक नजर मारनी है कि हाँ ये था। उससे हुआ कि आपका पहला दिन भी रिवाइज हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें इसी तरीके से हफ्ते में चलती रहेंगी। फिर जब संडे आता है, संडे के दिन आप कुछ मत करो, संडे के दिन आप मत पढ़ो, बढ़िया से दिन में आप 2-3 घंटे आराम से दोस्तों से मिलो, घूमो, माइंड का स्ट्रेस है, सारी चीजें दूर करो। उसके बाद फिर आपको करना है कि मंडे से लेके, है ना, मंडे से लेके सैटरडे तक आपने जो चीजें पढ़ी हैं, उनको आप रिवीजन मारो। जो आपने फेयर के नोट्स बनाए हैं ना, उनको आप पलटो, उनको आप पढ़ो, ठीक है। फिर ये नहीं कि यूट्यूब की क्लास खोल के बैठ गए, किसी भी टीचर का प्रैक्टिस करने लग रहे हैं। मैंने अभी प्रैक्टिस का कोई सजेशन नहीं दिया आपको, मैंने सिर्फ आपको क्या बोला कि संडे को आपने क्या किया कि जैसे मैंने मैथ्स का एग्जांपल लिया था कि रेशियो चैप्टर आप पढ़ रहे थे, मैं मान लूं कि आप रीजनिंग में मान लो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे थे, है ना, तो आपने सैटरडे तक इसके जितने भी क्वेश्चन हुए, मैं मान लेता हूं कि 50 क्वेश्चन हुए मैथ के, और 50 क्वेश्चन रीजनिंग के भी हुए, तो आप संडे बैठ के वो 50 के 50 क्वेश्चन बिना सोल्यूशन देखे क्वेश्चन पढ़ लो। ईमानदारी आपके अंदर हो तो सोल्यूशन मत देखो, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो और उनको अपने से सॉल्व करो, अपने से सॉल्व करो वीकली, है ना। हफ्ते में संडे में क्या करो, जितना पढ़ाया गया सारी चीजें करो। फिर अगला जब मंडे आएगा तो फिर वही चीजें चलनी लगेंगी, पीछे की एक हफ्ते बाद की जो चीजें है ना, फिर आप वो मत रिवाइज करो। फिर जब अगला संडे आएगा ना, तो फिर आप जो पिछले संडे पे जो चीजें आपने करी थी उसको एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सारी चीजें करनी है ना। अब मेरी बात सुनो,
अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि जैसे आपने मैथ्स किया और आपने क्या किया, रीजनिंग किया, ठीक है, रीजनिंग किया और ये सारी चीजें, मैंने कहा कि ठीक है भाई, आपका रेशियो चैप्टर कंप्लीट हो गया, रेशियो चैप्टर खत्म हो गया, अब आप परसेंटेज पे चले गए, परसेंटेज पढ़ रहे हो। तो जब आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हो ना, तो उसपे सेम चीजें अप्लाई कर दो, सेम रूल वहां पे भी अप्लाई कर दो, पढ़ते रहो। मैंने कहा आपकी कोडिंग डिकोडिंग खत्म हो गई है, अब आप काउंटिंग फिगर पढ़ने लग रहे हो, है ना, क्या पढ़ने लग रहे हो, काउंटिंग फिगर पढ़ने लग रहे हो, ठीक है। अब आपको करना क्या, अब आपको प्रैक्टिस क्या करनी है, थोड़ा सा समय निकालना है। और जैसे आपने रेशियो के चैप्टर खत्म कर लिए, रेशियो के सारे कॉन्सेप्ट आपको पता है, अब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होगा कि मैंने रेशियो चैप्टर पढ़ लिया है, अब मैं सारी चीजें कर सकता हूं रेशियो चैप्टर की। आप किसी भी पब्लिकेशन की बुक ले लो, किसी भी टीचर के क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास खोल लो, रेशियो की पर्टिकुलर मैं एक चैप्टर की बात कर रहा हूं, मिक्स प्रैक्टिस नहीं बोल रहा हूं अभी। जब तक आपका पूरा सिलेबस नहीं खत्म हो जाता या आप आधा सिलेबस नहीं खत्म कर लेते हो, तब तक आपको मिक्स प्रैक्टिस नहीं करनी है भाई। अगर आप मिक्स प्रैक्टिस करते हो तो फिर आपके क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे। वो उन लोगों के लिए जो पहले से पढ़ रहे हैं वो मिक्स प्रैक्टिस करें, लेकिन जो बिगिनर है, आप अपने दोस्तों को देख के मिक्स प्रैक्टिस बिल्कुल मत करो। आपको अपना सिलेक्शन लेना है, दोस्त आपको सिलेक्शन नहीं दिलाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं होगी, चैप्टर वाइज आप प्रैक्टिस करोगे तो उसमें है क्या। देखो भाई, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने में आप करते रहोगे तो आपको क्या चीजें होंगी, तीन चीजें होंगी। पहली चीज, कोई भी क्वेश्चन आपने पढ़ा तुरंत आ जाएगा। दूसरी चीज, कोई क्वेश्चन आपने पढ़ा 1-2 मिनट बाद आएगा। तीसरी चीज, वो क्वेश्चन आएगा ही नहीं, तो उस क्वेश्चन को आप टिक कर लो, और वो जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो किसी ना किसी, जैसे मैथ का ही ले लो या रीजनिंग का ही ले लो, किसी ना किसी कॉन्सेप्ट पे बेस होगा। इसका मतलब वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया है। मैं बात करूं मूल विधि की, मान लो कोई भी एक थ्योरी की पार्ट थी, वो आपको नहीं समझ में आई, उसके क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो, तो उसको समझो। सिर्फ दोबारा जब रिवीजन करना है, सिर्फ उसी का रिवीजन करना है जो आपसे गलत हो रहा है। जो आ रहा है उसका रिवीजन नहीं करना, उसको तो आप नॉर्मली देख लो। गहराई से जो रिवीजन होगा वो वही होगा जो आपको एक बार में नहीं आ रहा है। बात समझ गए ना। तो इस तरीके से करना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको मेरे प्यारे दोस्त अपना चैप्टर वाइज पढ़ते जाना है, पर डे का रिवीजन बढ़ाना है, दूसरे दिन रिवीजन करना है, संडे कोई पढ़ाई नहीं करना। आपको लगता है तो आप सैटरडे भी पढ़ाई मत करो, मंडे से फ्राइडे पढ़ाई करो, बहुत ज्यादा लोड नहीं, लेकिन जो पढ़ो सॉलिड पढ़ो, बढ़िया पढ़ो। ये आप समझ रहे हो ना। आप जल्दबाजी के चक्कर में होता क्या है, आप सिलेबस ढंग से कंप्लीट नहीं करते हो, फिर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, फिर आप दोबारा से जब यूपीएसआई आएगी फिर बैच लोगे, फिर जल्दबाजी में पढ़ोगे, आपको पता ही नहीं है भाई कि पूरा सिलेबस क्या है, मैथ में कितने चैप्टर है, रीजनिंग में कितना, आपको पता ही नहीं है। भाई मैं कह रहा हूं आप पढ़ोगे, ठीक है, बढ़िया से। अगर आप बिगिनर हो तो आपके समय, अगले यूपीएसआई के लिए भी आपके पास समय है, मैं नहीं कहता मत रखो उसके लिए, लेकिन आप सॉलिड पढ़ो। मान लेते हैं अगर 1 सेकंड के लिए मैं मानता हूं, ये मत सोचना, 1 सेकंड के लिए मैं मानता हूं अगर नहीं हुआ ना, तो अगली बार क्या होगा, आप ये कॉन्फिडेंस से कह सकेंगे कि भाई मेरा सिलेबस कंप्लीट है, मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे प्रैक्टिस करनी है, मुझे बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने में निकाल दूंगा। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके लिए, बस इसके लिए पढ़ाई करनी है। आजकल के बच्चे आते हैं तैयारी करने, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे लग जाते हैं। भाई जब आपको प्रोसेस ही नहीं पता है कि कैसे क्या होना है, तो कैसे कर पाओगे। इस चीज पे आपको फोकस करना है, ठीक है। जब चैप्टर, जो भी चैप्टर खत्म होते जाए, उस चैप्टर के आप क्वेश्चन लगाते जाओ, उस चैप्टर में कौन सा टॉपिक, कौन सा कॉन्सेप्ट दिक्कत कर रहा है, उस पर फोकस करते जाओ। फिर मान लो कि आगे रेशियो के आगे कोई अगला चैप्टर खत्म हो गया, परसेंटेज, तो फिर इन दोनों के मिक्स क्वेश्चन लगाओ, रेशियो के लगाओ, परसेंटेज के लगाओ। इसके आगे कोडिंग डिकोडिंग खत्म है, दोनों के मिक्स लगाओ। यहाँ पे आप कोई चीज पढ़ रहे हो, संविधान में पढ़ रहे हो, जितने आपने अनुच्छेद जो भी सारी चीजें पढ़ ली उनके मिक्स, उनकी यहाँ रिवीजन करो, क्या दिक्कत है। समान ज्ञान है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, उनको पढ़ो। साइंस के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, इस पे ज्यादा ध्यान मत दो, आपको इन दो चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। मैं सब्जेक्ट वाइज भी आपके लिए स्ट्रेटेजी लेके आऊंगा। तो मैंने जो बात आपको समझाई कि नहीं समझाई, मैं एक आपके लिए नियम लिख देता हूं, बहुत बढ़िया नियम है, LRP, है ना। LRP है, मतलब कि सबसे पहले आपको लर्न करना है, पढ़ना है, उसके बाद आपको रिवीजन करना है। ये मेरे दिमाग में आ गया, मैंने बता दिया, रिवीजन करना है, फिर उसके बाद देन आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है ना। अगर ये सारी चीजें आप बराबर करते हो तो आपका जो तैयारी रहेगी वो 100% रहेगी।
अगर आपने इसको ठीक है पूरा मन लगा के पढ़ा आपने, इसको भी पूरा मन लगा के पढ़ा आपने, लेकिन इसमें आपने थोड़ी सी गड़बड़ी 1% भी गड़बड़ी करी ना तो आपकी तैयारी में इफेक्ट पड़ जाएगा। समझ रहे हो ना? तो ये एक नियम है, बहुत ही सॉलिड नियम है, इसको आप लिख के रख लो। लर्न, रिवीजन और प्रैक्टिस। और मैंने यहाँ पे वही चीजें बताई हैं, पहले आप पढ़ो, फिर उसका रिवीजन करो, फिर प्रैक्टिस करो, फिर पर्टिकुलर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करो। जब आपका सिलेबस खत्म होने पे आ जाए ना तब आप मिक्स प्रैक्टिस उठाओ, और मैं लिख के देता हूं आपको। जब आप फिर सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मिक्स प्रैक्टिस करोगे ना तो कोई भी स्कोर करने से आपको नहीं रोक पाएगा। ये मैं लिख के देता हूं, बस आपको ये चीजें फॉलो करनी होंगी। ठीक है भाई? तो आज बस इतना ही स्ट्रेटेजी आपको बतानी थी। मैंने कुछ नहीं बताया खास, मैंने बस जनरल सी बातें बताई जो मैंने फेस करी है, जो मैंने देखी है, जो मैं लोगों को देखता हूं। मैं भी जब बिगनर था तो यही करता था। और आपके फ्रेंड, आप अगर किसी भी आप बड़े भाई से पूछ रहे हो ना तो भाई वो यही बोलेगा कि प्रैक्टिस करो। समझ रहे हो ना? क्योंकि उसने भी प्रैक्टिस करी है। और कभी भी आप खुद सोचो, जो व्यक्ति 10 साल 8 साल से तैयारी कर रहा है, आप उससे सजेशन लेने जा रहे हो। उसने गलतियां करी हैं लेकिन उसको गलतियां आज भी रियलाइज नहीं है, लेकिन आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है भाई? तो चलिए दोस्त, आज यहीं तक। आगे फिर से मैं आपके लिए कुछ और नई स्ट्रेटेजी लेके आऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों को भी ये शेयर कर देना ताकि उन्हें बेहतरीन ढंग से तैयारी वो लोग कर सके। ठीक है दोस्त? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।